जैन सर। जय हिंद दोस्त, चीयर्स चीयर्स। एंड गुड मॉर्निंग। म्यूजिक प्लीज। चीयर्स। आज मैं भी चाय पी रहा हूँ। यस, मैं भी। हाँ बताओ, क्या खबर है? सर, इस्लामाबाद टॉक हुआ, सेरेना होटल में मीटिंग हुई, उसको लेके ट्विटर पे दो बातें चल रही हैं। हाँ और एक उसका एक फैक्ट है। पहले जो ट्विटर पे चल रहा है मैं आपसे उस सवाल करूंगा, फिर एक फैक्ट बताऊंगा, फिर उस पर भी सवाल करूंगा। हाँ बोलो ना। और अपने लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लो सर ने एक ट्वीट किया था। हाँ। उन्होंने कहा कि बिगेस्ट डायलेमा नाउ, होटल बिल कौन क्लियर करेगा। ठीक है, उस पे परेश रावल साहब ने ट्वीट किया था, IMF और बाकी लोगों ने भी ट्वीट किया। तो आप अपना बताइए कि इनका होटल बिल कौन क्लियर किया होगा, बिकॉज बात तो कुछ बनी देखो, मैं एक बात बताऊं, नहीं। जी। जो जनरल ढिल्लों सर ने बोला है ना, लुक एट इट इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ओके। ठीक है। Whenever a general officer with more than 40 years of service, when he जी। speaks ना, जी। there are many layers. It's not like एक बात बोली, एक उसमें बात, कई परतें होती हैं। It's very nuanced, वो थोड़ा sophisticated मामला। मैं आपको बताता हूँ। When General Dhillon says कि बिल कौन भरेगा, एक तो बिल कौन भरेगा, एक नॉर्मल जो हम जैसे समझते हैं कि भाई बिल कौन भरेगा, cost बताओ कौन यार, bear तुम्हारे पास किया पैसे था? नहीं है, बिल कौन भरेगा। आई थिंक ये मेरा सोच है, जन साहब का, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा इवेंट है ना, ये स्पॉन्सर्ड है। ये पूरा इवेंट है, ये स्पॉन्सर्ड है। आप IPL में जब जाते हो, आप देखते हो कि IPL में लोग अपनी टी शर्ट्स पहनते हैं, कोई भी क्रिकेट मैच में टी शर्ट पहनते हैं, वहां पे पैचेस लगे रहते हैं, वो स्पॉन्सर्स के होते हैं। जी। वो स्पॉन्सर्स के ही तो पैचेस होते हैं कि जो यहाँ पे पेप्सी ने करा, कोक ने करा, थम्स अप ने करा, कोका कोला, जो भी, आई डोंट नो, वॉट एवर द ड्रिंक्स आर देयर, फैंटा, जो भी स्पॉन्सर करते जो भी स्पॉन्सर, टाटा शाटा जो भी है, ये लोग सब अपना करेंगे स्पॉन्सर। तो आप स्पॉन्सर का ही तो यहाँ पे वो लगाओगे ना जी। तो जिसने ये इवेंट स्पॉन्सर किया है, हमें उसके पीछे जाना पड़ेगा। और मैं डे 1 से कह रहा हूं कि इस इवेंट का स्पॉन्सर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, US है। US को समय चाहिए। आप देखिए, दो चीजें होंगी। अगर सब कुछ ठीक हो जाए, इवेंट में सब कुछ बढ़िया हो जाए, जो कि नहीं हुआ, जी। दो ही तो वो होंगी, या तो आपकी बात मान ली गई, या आपकी बात आधी मान ली गई और बोला कि हमें 2-3 इवेंट्स और करनी पड़ेंगी, 2-3 जगह और वो करना पड़ेगा, तब जाके इसमें से ये निकलेगा, वो निकलेगा, ये सब। एक तो वो चीज है। दूसरी चीज है कि बिल्कुल मना कर दिया। अब जब बिल्कुल मना कर दिया तो फिर क्या होगा? तो जो बिल्कुल मना कर दिया तो फिर क्या होगा वाली जो सूरत है ना, उसके लिए आपको 15 दिन चाहिए, 2 हफ्ते। ये ड्रामा वही हो रहा है। ये बात पाकिस्तान को भी पता है, ये बात पाकिस्तान को डे 1 से पता है कि कख नहीं होने वाला। ठीक है, इसीलिए उन्होंने ऐसा कोरियोग्राफ करा, जो हमने कल बात करी थी, कि अपने जो उनके जो सहाफी थे, अपने जो जर्नलिस्ट थे, पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट थे, उनको बोला कि तुम गुलाब जामुन और चिकन पे फोकस रखो, तुम दाएं बाएं मत करो, तुम दाएं बाएं मत करो। जो चिकन है, गुलाब जामुन है, जलेबियां हैं, फ्री का वाईफाई है, सोफे बड़े अच्छे हैं, तुम इन पे फोकस करो। जो तुम ये सब ड्रामा करो, असली चीज पीछे हो रही है, वहां पे गोरा जाएगा। तो भाई बिल कौन देगा? ये भाई 1 करोड़ रुपए का सवाल है। अब कौन बनेगा करोड़पति में, अमिताभ बच्चन बोलता है। फिर सर इसको हमने थोड़ा और डिग आउट किया, क्योंकि ये बहुत ही वो चल रहा था। तो एक वीडियो हमें और मिला, हामिद मीर जो हैं जर्नलिस्ट, उनके शो पे एक पाकिस्तान के एयर मार्शल अरशद मलिक बैठे हैं। ठीक है, डिबेट शो है। तो उसमें उन्होंने बताया कि ये जो सेरेना होटल का बिल है, वो आगा खान फाउंडेशन ने फ्री में रखा है। मतलब जो सेरेना होटल है, उसकी ऑनरशिप होती है आगा खान फंड फॉर इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट ब्रांचेस हैं, उसका ये होटल ऑन करता है। और इस पूरे प्रोडक्ट्स का उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए। हिज हाइनेस आगा खान ने ये 5 दिन के लिए सेरेना होटल तोहफतन पाकिस्तान के अवाम के लिए दे दिया। अच्छा जी, उन्होंने चार्ज नहीं किया, उन्होंने कोई पैसा चार्ज नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हमें उसको जरूर एक्नॉलेज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा खान साहब का। जी, हिज हाइनेस का खसूसी उनका एक मैसेज है। तो यानी ये जो पूरा स्टेट स्पॉन्सर और बोल रहा था कि पाकिस्तान बहुत महंगा कर, ये भी इन्होंने फ्री में करवाया है, ये स्पॉन्सर करवा लिया। ये कौन सा? और मैं नहीं समझ रहा कि आगा खान फाउंडेशन ने किया है ये।
मुझे नहीं ऐसा इनका दावा है। इनके दावे तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के दावे, एक पाकिस्तानी एयरफोर्स दावा करती है, एक पायलट था MM आलम, उसने 10 सेकंड में 8 जहाज गिरा दिए, पता नहीं 1 मिनट में 5 जहाज, पता नहीं क्या क्या फालतू के फर्जीवाड़ा इनका रहता है पाकिस्तानियों का हर समय। ये कुछ भी। अब आगा खान कहां से बीच में आ गया? और एक बात बताइए, आगा खान फाउंडेशन जो है वो क्यों करेगी? अभी ये नहीं बताया। हाँ, मैं बता रहा हूँ, ये सब फर्जीवाड़ा है इनका, ये कुछ भी बोलते हैं, ये कुछ भी बोलते हैं। अच्छा, जो एयर मार्शल आया था पाकिस्तान का, उसको भी पता है वो झूठ बोल रहा है, और हामिद मीर है, हामिद मीर को भी पता है वो झूठ बोल रहा है। कर जी जनाब, अरे मार्शल साहब आप बताएं, फिर बताएं क्या हुआ। अच्छा, आगा खान, अरे अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, ऐसे ही अमन ऐसी तो होगा पूरी दुनिया में। अगर हम देखेंगे तो अमन कैसे होगा? यही होगा कि जब आपने चिकन फ्री में खिला लिया और आपने गुलाब जामुन गर्मा गर्म, ये ड्रामा इनका, वही नूरा कुश्ती यहाँ पे वहाँ, ये सब ड्रामा है। ओके सर, एक थोड़ी सी सीरियस न्यूज़ है, बट मुझे लगा कि हमें डिस्कस करना चाहिए। बोलो ना। आशा भोसले जी अब हमारे साथ नहीं रही हैं, उनका देहांत हो गया है। इसको लेके पाकिस्तान में जियो टीवी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके कुछ गाने वाने चलाए और संस किए। इसको लेके पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेशन अथॉरिटी है, उसने जियो न्यूज़ को नोटिस भेज दिया। माय क्वेश्चन इज कि वैसे तो पाकिस्तान में हम कुछ अच्छा उम्मीद नहीं करते, लेकिन कहा जाता है ना कि आर्ट का कोई बाउंड्री नहीं होती, स्पोर्ट्स की कोई बाउंड्री नहीं होती, और आशा जी जैसे लेजेंड के लिए उन्होंने किया। वहाँ की स्टेट ने उस पर भी ये कहते हुए कि आपने इंडियन कंटेंट चलाया, उनको नोटिस भेज दिया। मतलब इतनी नीचता। नहीं, ये नीचता नहीं है। मैं आपको बात बताता हूँ है क्या ये जी। देखिए, 2 चीजें हैं। आर्ट ऑल्सो हैज बाउंड्रीज, यस, एवरीथिंग हैज बाउंड्रीज। ये जो आर्टिस्ट हैं, फिल्म स्टार हैं, बॉलीवुड के लोग हैं या सिंगर्स हैं, ये झूठ बोलते हैं अपने आप को सुपर ह्यूमन साबित करने के लिए कि हम उड़ सकते हैं, जैसे हम वेब ऐसे करेंगे तो वेब निकलेगा। आर्ट हैज नो बाउंड्रीज, स्पाइडरमैन टाइप का। ये सारे के सारे, ये भारत में भी बीमारी है, ठीक है। पाकिस्तानियों में बीमारी नहीं है, पाकिस्तानी फर्जीवाड़ा करते हैं, वो दोगलापन करते हैं। पर ये बीमारी जो है, ये कैंसर है कि आर्ट हैज नो बाउंड्रीज, स्पोर्ट्स हैज नो बाउंड्रीज। क्यों भाई? कल सड़क पे खड़ा फौजी बोल दे कि देयर आर नो बाउंड्रीज, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा ये सब। उसी ने ठेका ले रखा अपना सर कटवाने का, उसी ने ठेका ले रखा है कि देश के लिए बलिदान लेने का। तुम लोग ऐश करो, आर्ट हैज नो बाउंड्रीज। तो आर्ट की भी बाउंड्री है और स्पोर्ट्स की भी बाउंड्री है और हर चीज की बाउंड्री है। देश सर्वोपरि है, आर्ट है, वो देश से बड़ा नहीं है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी चीज देखिए, बात ये पाकिस्तानियों का दोगलापन है। ये दोगलापन क्यों है? सारे पाकिस्तानी लता मंगेशकर और आशा भोसले को सुन के बड़े हुए, ठीक है। आप इनकी शादियों में देख लीजिए, मेहंदी की रस्म में देख लीजिए, सारे के सारे गाने वही चलते हैं इनके, बॉलीवुड के, ठीक है। धुरंधर फिल्म में क्या हुआ? बैन कर देंगे, पाकिस्तान के खिलाफ है, प्रोपेगेंडा, फलाना ढिमका। सबसे ज्यादा डाउनलोड किसने करी? पाकिस्तानियों ने। अच्छा, गैर कानूनी तौर पे जब नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई, टॉप ट्रेंड पाकिस्तान में धुरंधर। पाकिस्तानी कंफ्यूज्ड हैं, जैसे अपने बाप दादाओं के बारे में कंफ्यूज्ड हैं कि इनके बाप दादा जो थे वो अरब से आए थे या तुर्की से आए थे या सेंट्रल एशिया से आए थे या ईरान से आए थे। इनमें परपेचुअल कंफ्यूजन रहता है। उसी तरीके से इनको ये नहीं पता कि इनको कौन सा कंटेंट पसंद है। दे आर फॉर एवर कंफ्यूज्ड। तो इसमें ना जियो की गलती है ना पाकिस्तानी स्टेट की गलती है। दे आर परपेचुअली कंफ्यूज्ड, दे आर परपेचुअली कंफ्यूज्ड, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई आशा जी जैसा कोई बड़ा आर्टिस्ट जी, उनको आपने बोला कि बड़ा अफसोस हुआ, चले, कोई दिक्कत नहीं है। हम कितने पाकिस्तानी हैं, ठीक है, कि जिनको मैं खुद अपनी शो में बोलता हूं कि यार जैसे शोएब अख्तर है, शोएब अख्तर कहते हैं, वकार, इन सब की तारीफ करते हैं। तारीफ नहीं, वो मतलब एक कहते हैं कि उन्होंने अपने दौर में बड़ा अच्छा क्रिकेट खेला। अच्छा नहीं, पोस्टर फाड़ के निकला हीरो, उस टाइप का क्रिकेट खेला वसीम अकरम एंड शोएब अख्तर। तो ये अलग चीज है, ठीक है। लेकिन आप ये देखिएगा, ये पाकिस्तान में होता है। आप देखिए ना, पाकिस्तान में ये होता है कि धुरंधर एक प्रोपेगेंडा के तौर पे पाकिस्तान को नीचा, यू अंडरस्टैंड हाउ दे प्ले द गेम ना, पाकिस्तान को नीचा करने के लिए। पाकिस्तान को नीचा तो पाकिस्तानी खुद कर रहे हैं। आसिम मुनीर क्या कर रहा है? पाकिस्तान को नीचा नहीं कर रहा। शहबाज शरीफ डेली पाकिस्तान की बेइज्जतियां नहीं करवाता। फिर आपको धुरंधर चाहिए, आपको इंडियन फिल्म चाहिए जो पाकिस्तान, 25 करोड़ पाकिस्तानी लगे हैं पाकिस्तान को नीचा दिखाने में। हमारी क्या औकात भाई? ये खुद ही डेली खोदते हैं जमीन की, फिर नीचे बैठ जाते हैं, फिर खोद के और नीचे चले जाते हैं। पहली चीज।
उसी धुरंधर को जिसको पाकिस्तानी गाली दे रहे बोल रहे हैं पूरे मिडिल ईस्ट में बैन हो गई धुरंधर, बैन हो गई मिडिल ईस्ट में, ये हो गया मिडिल ईस्ट में वो। ओ भाई, इन दी एंड निकला क्या? तुम ही लोगों ने टॉरेंट से 2 मिलियन टाइम्स उसको डाउनलोड किया, 20 लाख बार। पाकिस्तान ने 20 लाख बार डाउनलोड किया। 20 लाख मतलब करोड़ों लोगों ने देखी होगी जी। और फिर आपने ये क्या कहते हैं इसको, आपने नेटफ्लिक्स में आपने टॉप ट्रेंड था पाकिस्तान का, कई समय तक टॉप ट्रेंड था धुरंधर। सब लोग धुरंधर देख रहे हैं। अभी फिर रिलीज हो गई धुरंधर पार्ट 2। अभी फिर ये जाएंगे पाकिस्तानी, देख लेना आप। फिर रिलीज होगी, फिर नेटफ्लिक्स में फिर ये ट्रेंड करेगी, देख लेना। लिहारी को लेकर ना एक फ्रीडम फाइटर सर के पास अपडेट है। हाँ। वही बताएं तो मुझे अच्छा लगेगा सर। मेरा लिहारी करके मूवी आ रही है। हाँ हाँ, मैंने सुना है। ये कुछ नहीं बना पाते, ये फालतू में। देखो, बात ये है कि लिहारी जो है ना, कराची का एक बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है जी। कोई हाईफाई इलाका नहीं है, वर्किंग क्लास का इलाका है। वहां पे गैंग वॉर आज से नहीं हो रहे, बहुत पहले से। ये आज की बात नहीं है, ठीक है। इवन बिफोर एमक्यूएम, उस समय से पहले वहां पे है ना, एक साइड पश्तून, एक साइड बलोच, यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग मुहाजिर, ये सब एक दूसरे पे फायरिंग करना है लियारी में बहुत कॉमन। अब इशू क्या है मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि आपने लियारी के ऊपर फिल्म बना ली। इंडिया ने कैसे बना ली लियारी के ऊपर फिल्म, ये तो हमारा है, आप बना लो। अब हमारी फिल्म लियारी पर नहीं बनी, हमारी फिल्म इस बात पर बनी है तो पीटा बहुत बुरी तरीके से। हाँ, हमारी फिल्म एक इंडियन स्पाई के ऊपर बनी। एक हिंदुस्तानी स्पाई था जिसको अंदर भेजा गया था, जो कि लियारी के अंडरवर्ल्ड पे राज करता है, वो थीम था। अब इन्होंने ये तो नहीं बोला कि आपने जो बजरंगी भाईजान है या आपने पाकिस्तान के ऊपर, उसमें भी तो पाकिस्तान के अंदर ही दिखाया है। सलमान खान को पाकिस्तान के अंदर ही तो दिखाया है उसको। फिर तब तो इन्होंने नहीं बोला कुछ। इसमें सर पेटा बहुत है ना उनको, तो दर्द हुआ होगा। नहीं, ये भैया ये बहुत नैरेटिव बिल्डिंग का ना, ये पाकिस्तानी कर नहीं पाते बेचारे नैरेटिव बिल्डिंग। इनका एक ही नैरेटिव चलता है, वो विक्टिम वाला है कि हम बेचारे, ठीक है, पाकिस्तान का झंडा और नीचे ना बेचारी कौम, बेचारी कौम। बस ये इसमें लोग बहुत एक्सपर्ट हैं। छोड़ो, मारो गोली। सर आगे बढ़ते हैं। राना सनाउल्लाह हैं, सनाउल्लाह, माफ कीजिए मैं प्रॉपर नहीं बोल पाया। हाँ। वैसे कोई बात नहीं। वो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के एडवाइजर हैं। तो पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइसेस को लेकर उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि आप, हमारे देश में उतनी लंबी लाइनें नहीं है, उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है। भारत में तो किसी भी कीमत पे तेल नहीं मिल रहा, भारत छोड़िए ऑस्ट्रेलिया तक नहीं मिल रहा, लेकिन पाकिस्तान में लोगों को दिक्कत नहीं हो रही, मतलब लाइनें मिल जा रही, महंगी हो रही है, बस 300-400 ही बढ़ा है, ज़्यादा नहीं, लेकिन सिर्फ महंगा हुआ है। भारत में तो किसी कीमत पे नहीं मिल रहा। कि दुनिया में तो आप ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में देखें, वहाँ पे जो है वो किसी कीमत पे भी पेट्रोल और जो है वो डीजल जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पे ये मौजूदा हुकूमत की अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये जो है, ये दिन रात की मेहनत थी कि इसमें अभी तक, आज तक और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी नहीं, कि एक दिन के लिए भी जो है वो ऐसा वक्त नहीं आया कि हमारे पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है वो लाइनें लगी हों और लोग वहाँ पे जाएं और उनको पेट्रोल जो है वो मैसर ना हो। इंडिया में हालत ये है कि वहाँ पे जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया तक में जो है वो ये सूरत हाल है। अभी भी ये सच नहीं बोल रहे, और हर बात में भारत को ही क्यों कंपेयर करना है कि भारत में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। देखो, पाकिस्तानीज ना, ऑल पाकिस्तानीज, पढ़े लिखे हो ना पढ़े लिखे हो, दे सफर फ्रॉम अ वेरी बिग इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। और इसके हिस्टोरिकल रीजंस हैं जिनमें मैं अभी नहीं जाऊंगा जी। I just want to tell the Pakistani establishment, and this I'm saying to the establishment, the military establishment, you don't have an inferiority complex, you are inferior. ठीक है, इसमें कॉम्प्लेक्स वाली कोई बात नहीं है। हर जगह आप देखिए, शहबाज शरीफ, जब तक मैं वजीर आजम रहा हम भारत को शिकस्त दे देंगे, रैंडम कुछ भी, क्योंकि आवाम जाहिल है, आवाम पढ़ी लिखी नहीं है, आवाम मदरसे जाती है, तो आवाम का भी दिमाग वैसे ही स्विच्ड है और ये सूट करता है सबको। जो राणा सनाउल्लाह ने बोला है कि साहब ये हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये रैंडम कुछ भी करते हैं लोग। इंडिया में पेट्रोल पंप बंद है, इंडिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया तक में भी ये हर जगह बंद करवा देंगे, क्योंकि कलमा पढ़ के मुल्क बना था। जज्बे वाली कौम है भाई, छोटी बात है, जज्बे वाली कौम है, यहां पे पेट्रोल पंप बंद हो ही नहीं सकता। ये कुछ भी करते हैं, इनके मुल्क के टुकड़े हो जाएं दो, जैसे 1971 में हुए थे, ये तब कहते हैं कि नहीं यार सब ठीक है,
आपको पता है इनका जो एक याया खान था जनरल, जी, जो कि डिक्टेटर था, जो कि पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी था, जो कि आर्मी चीफ था, सब था। पाकिस्तानी फोर्सेस ने सरेंडर कर दिया, ठीक है। जब वो सरेंडर करने वाले थे तो इनका जो स्टाफ ऑफिसर था, ये एडीसी था, वो दरवाजा खटखटा रहा है जनरल साहब का, डर के मारे जोर से नहीं खटखटा पा रहा कि जनाब मुल्क टूट रहा है। और ये भाई साहब अपने कमरे में बैठ के शराब पी रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। वाह, शराब पी रहा था गर्लफ्रेंड के साथ। ये मैंने थोड़ा सा, क्योंकि फैमिली चैनल है, इसलिए लिमिटेड मैंने रखा है। हाँ, मैंने उसको वो रखा है, ठीक है ना। तो वो भाई ऐसा है कि ये पाकिस्तान का हाल है। हर समय झूठ बोलना कि कुछ नहीं हुआ, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो सब ऐसे ही है, सब ये हिंदू जो हैं ये अफवाहें फैलाते हैं, ठीक है। आप सब लोग जाइए दोस्तों, जितने भी हमारे लोग देख रहे हैं, और जनरल रानी जरा टाइप करिए। यह आपके लिए क्विज है आज की। जनरल रानी, जनरल रानी कौन थी, उसका याह्या खान के साथ रिश्ता क्या था, ठीक है। और इसमें पूरे सिलसिले में मलिका तरन्नुम नूरजहान, वाह, बड़ा अच्छा नाम बोल रहे हैं। हाँ, उनको मलिका, एंड शी वाज अ फैंटास्टिक सिंगर, इसमें कोई डाउट नहीं है, ओके, है ना। मतलब वो एज अ सिंगर बहुत गजब की, जी, हाँ, बहुत ही जबरदस्त, इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत ही जबरदस्त। जो लेजेंडरी फिगर होते हैं ना जी, तो जैसे हमारे यहाँ लता जी का एक लेवल है, तो पाकिस्तान में नूरजहान का, मैडम नूरजहान कहते हैं उनको, तो मैडम नूरजहान का वही एक स्टैंडर्ड, एक लेवल माना जाता है पाकिस्तान में। एंड शी वाज ट्रूली अ वेरी रिमार्केबल सिंगर। लेकिन इस पूरे मामले में, इस मिलिट्री डिक्टेटर के साथ ये पूरी जो खिचड़ी पकी, इसके बारे में भी मैं चाहता हूं कि आप जनरल रानी को देखिए। जनरल रानी का ये था कि वो कई बच्चों की मां थी। एक बार उसके पति ने उसको डांट दिया, उसके ऊपर हाथ उठा दिया कि तुमने दुपट्टा क्यों नहीं ले रखा। उसने दुपट्टा फेंका, वो पहुंच गई इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अपने बच्चों को छोड़ के, पति को छोड़ के बच्चों को ले गई, जो भी उसने करा, ठीक है। वहां पे उसने अलग अलग आर्मी ऑफिसर से मिली पाकिस्तान में, और उसने एक प्रोस्टिट्यूशन का हब खोला, और वो बन गई वेरी क्लोज फ्रेंड याह्या खान की। वो इतनी क्लोज बन गई कि वो था जनरल याह्या खान और ये थी जनरल रानी। इसका नाम रख दिया जनरल रानी। और जिसको भी ब्यूरोक्रेट को पोस्टिंग करवानी है, आर्मी ऑफिसर के बाकी जनरल्स को अपनी पोस्टिंग करवानी है, तो आप जनरल रानी को पैसे दीजिए, जनरल रानी से बात करिए। अगर जनरल रानी का आशीर्वाद है, आपकी पोस्टिंग, ट्रांसफर, सारा कुछ पाकिस्तान में वो मैनेज कर रही थी। और ये बंदा घुसा था जनरल रानी के साथ कमरे में जब ढाका 1971 में ये हुआ था, ठीक है। ये सब नहीं बताते। हम अजीम कौम हैं, हाँ, दुनिया डर रहे, एशियन टाइगर की बकवास एशियन करेंगे। टाइगर बांध रहे हैं, बांध चुके हैं। होटल के तो बिल दिए नहीं गए। ये तो ऐसे पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान में सीधे कांड होते हैं, वाकये भारत में होते हैं, चाइना में होते हैं, अमेरिका में होते हैं वाकये कि वाकया हो गया। वहां पे कांड होते हैं पूरे पाकिस्तान में, बड़े बड़े वाले, है ना। चलो और बताओ सर। एक और आखिरी क्वेश्चन है मेरा जी। टॉक फेल हुई, बात समझ आई, लेकिन इसके बाद ना पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज धड़ाम से गिरा। मेरे दो सवाल हैं इनसे। एक तो पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज कितना रोल प्ले करता है, कितना काम करते हैं, क्योंकि कोई खास बिजनेस नहीं, और इनका उससे क्या लेना देना, वो तो अलग था, उनके मीटिंग में भी इनका कोई रोल नहीं, इनका स्टॉक क्यों पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज पूरा फर्जी है, ये पूरा फर्जी वाले पे है, ठीक है। कोई इनका स्टॉक वो पता नहीं किस पे लगाते हैं, क्या सट्टेबाजी चलती है, आई डोंट नो। सम गैम्बलिंग मस्ट बी हैपनिंग, सम हराम एक्टिविटी मस्ट बी हैपनिंग, बिकॉज आई डोंट इवन नो व्हाई पाकिस्तान हैज अ स्टॉक एक्सचेंज। ये लोग करते क्या हैं? जब मैंने खबर पढ़ी तो मुझे भी लगा कि यहाँ स्टॉक एक्सचेंज कर क्या रहा है। हाँ, तो पर है पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज गिर गया। अब पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि बहुत मजा आया, बहुत गजब का हुआ, बहुत तीर मारा, यही तो बोल रहे हैं पाकिस्तानी। हाँ, बिरयानी बहुत अच्छी थी। तो तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज यही चीज हुई थी इनकी जब ऑपरेशन सिंदूर में हमने तो इंडिया के प्लेन गिरा दिए, हमने तो दिल्ली में बम मार दिए, सब बोला। फिर अचानक खबर आती है कि 22% चेंगडू एविएशन के शेयर्स गिर गए, जो कि पाकिस्तान जहाज उड़ा रहा था, J-10, J-17, वो चेंगडू का है। चेंगडू एविएशन का शेयर्स क्रैश कर गए। अब लोग पूछ रहे हैं कि यार तुम तो कह रहे थे तुम जीत गए, तुमने तो ये तो जिन्न आए, फरिश्ते आए, रूहानी ताकतें आई, फिर चेंगडू एविएशन जिसका तुम जहाज उड़ा रहे थे उसके शेयर्स क्यों गिर गए 20%, 22%? वाई? नहीं, ये यहूदियों की साजिश है,
ये यहाँ पे हिंदुओं भी- की साजिश, हर जगह हिंदुओं की साजिश है, यहूदियों की साजिश है बस। क्योंकि खुद काम, देखो काम करना हराम है पाकिस्तान में। अगर आप पाकिस्तानी कौम को आपने वैसी अंगूठा टेक रखा है, उनको सिर्फ ये बोल दो कि हिंदुओं की साजिश है, उसी में खुश हो जाते हैं। Yes, तभी तो लड़ाई में फरिश्ते बुला लिए जाते हैं फरिश्ते बुला लिए जाते हैं। और फिर खाने के टाइम पे नहीं रहते हैं सर। दिक्कत ये है, मेरा कल भी ये सवाल था, आज भी है हाँ कि फरिश्ते जब भी इनके पास दूसरी बार आएंगे वो यही कहेंगे, भाई खाने टाइम पे तो आपने बुलाया नहीं, लड़ाई टाइम पे आपने बुला लिया। हाँ ठीक है, हो गया। ओके सर, आज के लिए इतना ही। चलो ऑल राइट, ठीक है भैया, राम राम। जी।